हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि हम गए थे सिक्किम और हम गैंगटॉक में रुके थे येलो सफ़ायर के होम स्टे में, जो कि दीमा और उनकी सिस्टर और वो सारे मिलके चलाते हैं। तो हम वहाँ पे रुके थे और हमने दूसरे दिन सुबह मतलब 2 रात और 1.5 डे रुकने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से अब नीचे उतर जाएंगे, बैरकपुर जाएंगे, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और कहीं हम घूम नहीं पा रहे थे और ना कुछ दिख रहा था अच्छे से, क्योंकि बादल इतने ज़्यादा, वैसे बादल भी सुंदर ही लगते हैं लेकिन इतना ज़्यादा क्लाउडी हो गया था ना वेदर की, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था घूमने में। तो हमने सोचा कि अब हम चले जाएंगे फिर आएंगे, और कपड़े गीले हो जा रहे हैं, सूख नहीं रहे हैं, वो अलग समस्या है। तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम जाएंगे नीमच और जाएंगे रवांगला, जो कि एक बौद्ध मोनेस्ट्री है। तो हम वहाँ से निकल गए और हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से जाके और थोड़ा सा घूम के और फिर हम यहाँ से नीचे बैरकपुर चले जाएंगे। वैसे हमें जाना था दुर्गापुर, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम दुर्गापुर से नहीं बैरकपुर से होके जाएंगे, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड वहाँ रहती है तो मैं उससे मिल के जाऊँगी। तो ये जब हम वहाँ रवांगला के लिए जा रहे थे तो हमने देखे वहाँ टी गार्डन हैं बहुत सारे और टी स्टॉल्स हैं। तो हमने सोचा ठीक है हम यहाँ चाय पी के फिर निकलते हैं। तो हमने यहाँ पी लेमन टी। एक बात और बताना चाहूँगी सिक्किम के बारे में कि भाई आपको अगर पीनी है वहाँ तो लेमन टी, और उनके पास बहुत सारी टी हैं, वो ही पीजिए। मिल्क टी वो इतनी अच्छी नहीं बनाते हैं, तो आप चाय के लिए ना थोड़ा सा इतना तो करना ही पड़ेगा। तो हम पहुँचे टी गार्डन में, और यहीं सामने में ये टी गार्डन है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक टी बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसमें टी बनती है। तो हम वहाँ नीचे तो नहीं गए थे। और फिर हमने सोचा कि हम यहाँ रील्स तो ज़रूर बनाएंगे, चाहे जो हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ बनाई कुछ रील्स, और रील्स बनाने के बाद ठीक है फिर हम आगे निकले। और हमारी बहुत डांट भी पड़ी थी कि ऐसे टाइम बर्बाद करोगे हर जगह रुक रुक के, तब तो हम पहुँच लिए बैरकपुर, हम आज बैरकपुर पहुँच ही नहीं पाएंगे और वहाँ का रास्ता भी ठीक नहीं है। लेकिन हमने उनकी बात पे कोई यकीन नहीं किया, हमें लगा ये ऐसे ही बोल रहे हैं, रास्ता तो अच्छा ही होगा। फिर रील्स वील्स बनाने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब तो फाइनली हम पहुंच गए रवांगला, और ये है वो बौद्ध मोनेस्ट्री जहां हमें जाना है, मतलब जहां हम पहुंचना है हमें। ये बाहर से कुछ ऐसे दिखता है, यहाँ से ऐसे गोल गोल बहुत सारे गोल 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 लगे हैं। इनको क्या बोलते हैं, आप लोग को पता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे तो नहीं पता, मैं भूल गई हूँ क्या है। जब भी आप बौद्ध मंदिर में जाओगे या मतलब बौद्ध मठों में जाओगे ना, तो आपको बुद्ध भगवान का चेहरा देख के लगेगा कि बस हमें ना इतना ही सुकून चाहिए ज़िंदगी में। जो भी है कैसा है, एकदम सुकून, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाके। मेरे घर के पास भी कई एक बौद्ध मठ हैं, तो जब मैं जाती हूँ तो वहाँ जाने की ज़रूर कोशिश करती हूँ कि वहाँ जाऊँ। और ये कुछ ऐसा है, इधर इस समय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा है, वहाँ टॉयलेट वगैरह जाना है तो जा सकते हैं। और इस साइड पे ये यहाँ पे बुद्ध भगवान बैठे हैं, पीछे पूरा बादल उड़ रहे हैं। आपको 1 मिनट के लिए ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप सच में बुद्ध भगवान को वहाँ से देख रहे हो, जहाँ वो ऊपर बैठे हैं वहाँ से। तो बैठे क्या हैं, वो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है ना, आप देख रहे हो ना, ऐसे लग रहा है ना जैसे वो वहाँ बैठे हैं। ऐसे लगता है बस यहीं बैठे रहो आंखें बंद करके उनकी शरण में ही। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ऐसे चल रहा था वहाँ पे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये वो है, और ये ऐसे दिख रहा था वहाँ से, बहुत ही सुंदर लगता है। और उसके बाद हम गए एनजेपी। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है संतृप्ति, और यहाँ से हम पहुँचे थे एनजेपी, जहाँ का वीडियो मैंने नहीं बनाया है। और वहाँ का इतना पूरा एक्सपीरियंस था जिसकी कोई हद नहीं। एनजेपी पहुँची एक होटल में, पहली बात तो हमें होटल नहीं मिला, हम लेट हो गए थे पहुँचते पहुँचते। तो बैरकपुर तो पहुँच ही नहीं पाए, हम पहुँचे एनजेपी तक जैसे तैसे करके, हालांकि वो एनजेपी पहुँचना था, जैसे तैसे करके पहुँचे। और होटल वाले ने हमें जो 1300 रुपये उसका ऑनलाइन रेट था, उसको उसने हमें 2500 रुपये में दिया, और बोला कि यही रेट है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं। एनजेपी का रेलवे स्टेशन है, उसके पास ही था जुपिटर लॉज बोल के, होटल में तो रूम ही नहीं है, होटल सलूजा वलूजा सब फुल। हेलो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए बैरकपुर कोलकाता, और हम एक बहुत सुंदर से होटल में रुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये वो खाना दे के गए हैं हमें। अभी हमने कुछ 1 बज रहा है शायद, हाँ रात का 1 बज रहा है। बहुत ही ख़राब रास्ता था, धक्के वक्के खाते हुए कैसे ना कैसे करके हम यहाँ पहुँचे हैं।
हमें ही पता है। शायद इनका काम चल रहा है यहाँ कोलकाता में, किसका काम चल रहा है? हाँ, ममता दीदी बनवा रही है रोड्स की, पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बनवा रही है रोड्स, पर जो भी है बहुत ही बुरा हाल है रोड्स का, धूल मिट्टी और बुरी हालत से जैसे तैसे करके हम यहाँ पहुँचे हैं। और हमने खाना ऑर्डर किया, अभी हमें भूख लग रही थी। बाकी लोगों ने रास्ते में खा लिया था, मैंने नहीं खाया था, मैंने और रजत ने नहीं खाया था। तो हम खाना खाने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। मैं आपको होटल दिखाती हूँ कैसा दिखता है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि एनजेपी के बारे में। तो जुपिटर लॉज में रुकने के लिए हमें एक रात मिली। तो पहले तो उसने मुझे आईडी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, फिर फ़ोटो खींची, फिर फ़ोटो खींच के वहाँ रखा। और उसके बाद उसने हमें पानी की 2 बोतल भिजवाई, और जो कि ठंडी वंडी तो थी नहीं। खैर बोला कि पानी की बोतल के पैसे देने पड़ेंगे मैम, ये फ्री नहीं। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, हम दे देंगे। तो 15 रुपीज़ की बोतल थी, तो हमने सोचा 30 रुपीज़ हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो उसने बोला कि नहीं, ये 100 रुपीज़ की 2 बोतल है, मतलब 50 रुपीज़ पर बोतल। भाई बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है। उसके बाद हम पहुँचे बैरकपुर, और बैरकपुर का जो होटल था इतना अच्छा, मैंने यार इसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है क्या नाम था, नेक्स्ट वीडियो में देख के बताऊँगी। और ये सिर्फ 1500 में मिला था मुझे, और हमें 1500 के 2 रूम लिए थे हमने। और इतनी अच्छी उनकी सर्विस कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। मतलब मैंने रात के 1 बजे खाना ऑर्डर किया, वो रात के 1 बजे खाना लेके आ गए। और इतना बढ़िया उनका हॉस्पिटैलिटी के बारे में मैं आपको क्या ही बोलूँ। मतलब 10 में से 10 नंबर दूँगी मैं उनको। और उसके बाद खाना वाना खा के हम सो तो गए नहीं गए भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था सुबह मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना, एक एक्साइटमेंट होती है ना, वो वाली एक्साइटमेंट थी। और यहाँ जाके बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि हम राजस्थान आ गए हैं। तो ये कुछ ऐसा था, और ऐसा इतना खूबसूरत था ना, बहुत ज़्यादा। नीचे एकदम से क्लब वहाँ कोलकाता में क्लब का बड़ा वो है, क्लबिंग वगैरह का ना, बहुत उनके बहुत पहले से ही क्लब्स हैं। तो यहाँ नीचे सॉन्ग वॉन्ग बज रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, बढ़िया मज़े कर रहे थे। लेकिन भाई हमें तो हिम्मत नहीं बची थी। उन्होंने बोला भी कि आप क्लब जाना चाहते तो जा सकते हैं। नहीं भाई, हमें नहीं जाना है। और ये ऐसे दिख रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे राजस्थान में आ गए हैं बंगाल की बजाय। मैंने पूछा भी, मैंने कहा आपके जो ऑनर हैं वो क्या, मतलब जो इस होटल के मालिक हैं वो राजस्थानी है क्या? बोला नहीं वो राजस्थानी नहीं है, ये हमने राजस्थानी थीम पे ही बनवाया है। तो इतना अच्छा लगा मुझे ना, मैं इसको 10 on 10 देना चाहूँगा। 1500 में इतना बढ़िया रूम, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी, हर चीज़ थी उनके पास। चप्पल, ब्रश, टूथपेस्ट, कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली पहुँच जाओ। बहुत ही अच्छा था सच में। खाली आईडी वाईडी ली, और आईडी लेने के टाइम हमें बिठा दिया, मुझे और मेरी सिस्टर को अंदर। बोला मैम थोड़ा सा प्रोसीजर लगेगा, आप तब तक अंदर बैठिए, तब तक मैं ये काम कर लेता हूँ। फिर उन्होंने वो सब आईडी वाईडी कर लिया। ऐसे नहीं एनजेपी की तरह कि खड़े हो जाओ, अब तुम खड़े रहो, अब हम तुम्हारी फ़ोटो खींचेंगे, तुम यहाँ आए किस लिए, तुम्हें किसने बुलाया है। वैसे वाला नहीं था। यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे बैरकपुर। इस होटल में आके मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा। एक तो 1500 में मिल गया, एक तो ये बात की खुशी थी, ऊपर से उनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी बढ़िया थी ना, बहुत ही ज़्यादा। तो लेकिन हम बहुत परेशान हो चुके थे, रास्ता इतना ख़राब था, स्ट्रीट लाइट नहीं, कुछ नहीं, बहुत दिक्कत हुई थी। तो ये हम सबके मुंह ऐसे भयानक हो रखे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो कुछ ऐसा था मेरा एनजेपी से लेके, नहीं सिक्किम से लेके एनजेपी कोलकाता तक का ट्रिप। बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन जितना भी बना पाया ऐसे ही है। धन्यवाद, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। अगर देख लिया है तो इसे लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। लाइक करने से चैनल नए लोगों तक